हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एफएम गाइड में। दोस्तों, आप देख रहे हैं थर्ड एपिसोड एफएम गाइड की तरफ से जिस सीरीज़ का आगाज़ किया गया था, पक्ष बनाम विपक्ष का। और आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बसवा कल्याण के एक्स एमएलए जनाब मल्लिकार्जुन एस खुवा साहब, जिनकी गतिविधियाँ इन दिनों काफ़ी मंजर-ए-आम पर हैं, काफ़ी चर्चित हैं और जनता में सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। चाहे बसवा कल्याण में लोकल गवर्नेंस को फटकार लगाने में हो या फिर लेबर ऑफिस में जितने भी काम हो रहे हैं उन तमाम कामों का मुआयना करने में हो, मल्लिकार्जुन एस खुवा साहब इन दिनों काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एपिसोड और ये सीरीज़ इनके इंटरव्यू के बिना अधूरी रहती। तो मैं सबसे पहले तो आपका इस सेशन में वेलकम करता हूँ सर, और इस सवाल के साथ आगाज़ करूँगा कि बसवा कल्याण के जो एमएलए हैं शरणु सलगर, उनका जितना भी ये पीरियड गुजरा है 6 से 7 महीने तक का, उस पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? कितने कुछ काम हुए हैं और कितना कुछ रहना बाकी रह गया है? मेरे को पहला खुशी है एटलीस्ट बसवा कल्याण में सभी मीडिया जितने भी लोग हैं बसवा कल्याण के लिए जो काम करे। एफएम जो आपका न्यूज़ यूट्यूब चैनल है, आपको पहला मैं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। और पूरा बसवा कल्याण की जनता, बसवा कल्याण के अवाम को जो देखने वाले लोग हैं उनको भी मैं सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि बसवा कल्याण में अवेयरनेस का काम चालू है मीडिया के तरफ से। आप जो बसवा कल्याण में जो भी आप आज इंटरव्यू करने आए, मेरे को बड़ी खुशी है। एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ पहली बार ये इंटरव्यू बसवा कल्याण में, जो बसवा कल्याण का टॉपिक और डेवलपमेंट का टॉपिक। मैं 18 साल से पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन लोकल चैनल वाले ये जो काम करे, मैं पहला बधाई देते हुए आगे का बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वही मेरा पहला सवाल यही है कि बसवा कल्याण के जो एमएलए है शरणु सलगर साहब, उनका 6 से 7 महीने तक का पीरियड बीत चुका है, तो इसमें कितने काम हैं जो अधूरे रह गए हैं या फिर वो क्या कुछ कर सकते थे जो नहीं कर पाए? देखो मैं एक बताऊंगा, जब शरणु सलगर बसवा कल्याण के एमएलए बने, एमएलए में ताकत कितना है वो उन्होंने जानते, क्योंकि उन्होंने पीए का काम करके आए। सो ही रेवो नायक जी का पीए, नितिन गुत्तेदार जी का जिला पंचायत का अध्यक्ष का पीए, क्योंकि उनको ज़्यादा अनुभव है। जब पीए का काम करते तो हर डिपार्टमेंट को जानते। और गवर्नमेंट जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है सेंट्रल में और स्टेट में, और यहाँ लकीली भगवंत खोबा जी मंत्री बने सेंट्रल में, बड़ी खुशी की बात है। जब एक साल में जो इंसान एमएलए बन के काम करते, देखिए जो आम एमएलए काम करना एक साल का अलग है, 10 साल का जो काम कर सकता है, जो शक्ति रहता है, वो शक्ति ये गवर्नमेंट जब रहता, खुद का गवर्नमेंट, खुद का मतलब उनकी पार्टी का गवर्नमेंट जब रहता है, तो 10 साल का काम एक साल में कर सकते। जब मेरे को भी ऐसा मौका मिला था, बसवा कल्याण की जनता ने, मैं 26 साल का था जब मेरे को मौका दिए थे, जब सिद्धरामैया जी डिप्टी सीएम थे और धर्म सिंह साहब सीएम थे, और सेकेंड पीरियड में कुमार स्वामी साहब सीएम थे और बीजेपी की हुकूमत थी जब येडियुरप्पा साहब डिप्टी सीएम थे। मैंने 40 महीने में जो काम किया, वो जो पेंडिंग काम थे, और बसवा कल्याण का विजन, जैसा बसवा कल्याण का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मिनी विधानसौधा है, बसवा कल्याण का 10-15 साल में जो बसवा कल्याण कैसा बनना चाहिए सोच के हमने काम करे। सो है इन्हों, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इन्हों एमएलए होके जो लोगों को दिखा गए, नारायण राव एमएलए गए सो काम कितने हैं, लोगों को उन्होंने ऐसा जो भी सैंक्शन हो गए वो बताना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना है एग्जाम्पल के लिए, इन्होंने जाके उद्घाटन कर गए। जो अटूर का रोड है, तोगलूर का रोड है, कामड़ेवाड़ी टू हल्लड़ी मन्नड़ी का जो काम है, जो भी ये रोड्स हैं, हुलसूर गोवर्धन तांडा है, ये कोई शरणु सलगर सेंक्शन करे सो नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना में नारायण राव जी जो एमएलए थे, जब 1 जनवरी 2021 को सैंक्शन का इसका ऑर्डर आया सो है, इन्हों जाके उद्घाटन कर गए। फेसबुक में उनका जो रोड उद्घाटन करते, हमारा हेम्मे शासक प्राउड फील कर गए, ये एमएलए उद्घाटन कर गए। हमको खुशी है एमएलए बने, अच्छा काम करो। नारायण राव जी का जो फंड्स थे
तुम क्या लाए भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने के बाद? जी, आपका सरकार जब जाके आप प्रमाण वचन लिए, लोगों के लिए आप कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम लाए, कितने फंड्स लाए? और हमारे प्रभु चौहान साहब जिला के उस्तुवारी मंत्री हैं, मैं उनको भी पूछना चाहता हूँ, आप जब जिला उस्तुवारी मंत्री बनते तो हमारे तालुके को आप बने जब से क्या क्या सैंक्शन करे, एक पूरा चिट्ठा दे दो, फेसबुक पे डालो कि हमने, जैसा उन्होंने एक फोटो डालते 7 दिन में काका जाके विजिट करे। प्रभु चौहान साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी डालते, शरणों सलगर भी डालते, कईयों से मंत्री भी डालते। 7 दिन में हम इनको मिले, ये काम करे, ये उद्घाटन करे। वैसा आप एक डेवलपमेंट का रिपोर्ट डालो जी। 7 महीने में हमने इनको क्या दिए, 1 साल में क्या दिए, ये उनका मैंने देखते आया। सेकंड, देखिए करप्शन, मैं जो देख रहा हूँ करप्शन रोज बढ़ रहा। बसवा कल्याण में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए आने के बाद जी, अब आम आदमी को पूछ लो, म्यूनसिपालिटी में जाओ, एक परमिशन देने 50,000। आप सब रजिस्टर ऑफिस में जाओ, जो मॉर्टिगेज लोन, जिस आदमी को लोन चाहिए उस आदमी का जो पेपर्स रख के मॉर्टिगेज होता, उसके लिए 11,000 रुपये लगे, और उसका ऑनलाइन नहीं है तो 15,000 रुपये लगे। तो आप सोचिए करप्शन कैसा बढ़ गया। जब सावित्री सलगर एक तहसीलदार बसवा कल्याण के हैं मैडम, मेरे को बड़ी प्राउड फील होता, क्योंकि लक्की है उन्होंने, तहसीलदार भी उन्होंने, एमएलए भी उन्होंने। एटलीस्ट एक तहसील ऑफिस में, बसवा कल्याण का तहसील ऑफिस मतलब क्या, पूरा तालुके के ऑफिस का बड़ा बॉस है जी। बड़ा बॉस का ऑफिस में एक लोकायुक्त का नंबर, एंटी करप्शन का नंबर, डिपार्टमेंट का नंबर, और तहसीलदार का पास फोन रहता, गवर्नमेंट का फोन रहता। वो अभी तक मैंने नंबर नहीं देखा, गवर्नमेंट नंबर इनके पास है, नंबर तो डिस्प्ले हुआ नहीं। और जो भी ऑफिस में काम करे, अंदर 8-10 लोग बाहर के लोग काम कर रहे गवर्नमेंट ऑफिस में। एटलीस्ट एक जो प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, करप्शन नहीं रहना, आम आदमी को स्कीम मिलना, एक डिपार्टमेंट को करके दिखाने दे शरणों सलगर, मैं उनको अभिनंदन देता हूँ। तहसील ऑफिस दूसरा छोड़ो, वो तो उनका घर का ऑफिस है ना, मैडम तो वहीं है जी। वो एक ऑफिस में एक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोली समाज का, एसटी में कौन सा भी सर्टिफिकेट दो पैसे ले गए, राशन कार्ड को पैसे ले गए। आप जो भी लेना है हर चीज को, करप्शन वहीं है। दूसरे डिपार्टमेंट तो करप्शन ज्यादा हो गए जी। और बसवा कल्याण में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बड़े बिल्डिंग सैंक्शन हो गए, आंगनवाड़ी के लिए बिल्डिंग के लिए जगह चाहिए, गवर्नमेंट लैंड बसवा कल्याण में आज अभी देख रहे 100 करोड़ रुपए का ऊपर का वर्थ का जगह कब्जा हो गए बसवा कल्याण में। वो उनको भी मालूम है, एमएलए जी को भी मालूम है, तहसीलदार को भी मालूम है, चुप क्यों बैठ गए? जो गवर्नमेंट का जमीन है, इंक्वायरी हो के गवर्नमेंट का जमीन गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, कब्जे हो गए तो चुप बैठ गई। आप ही देख रहे डेवलपमेंट में, मैंने देखा अभी मटाले में गए, वहाँ मौलाना आज़ाद स्कूल जी। हमने प्रपोजल करे थे, सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद नारायणगांव एमएलए बने, ये 2018 में सैंक्शन हुए। 2018 में मटाले में मौलाना आज़ाद स्कूल सैंक्शन हो गए जी, मानो मॉडल स्कूल। हाँ, मॉडल स्कूल 3 करोड़ का है, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। वो बोलते मैं करा। हाँ, हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया था इस बार। हाँ, उन्होंने कहाँ से करे? ऑर्डर देखिए, ये ऑर्डर नंबर है, मैं झूठ हूँ तो मेरे ऊपर केस करो, सही है तो मान लो। ये देखो बसवा कल्याण को 3 करोड़ आए सो जी। ये एक बात। दूसरी बात, जब बसवा कल्याण को एक टूरिज्म सिटी, इंटरनेशनल टूरिज्म सिटी बनाना चाहते, भाषण करने से बसवा कल्याण इंटरनेशनल टूरिज्म सिटी नहीं बनता है। पहला कैसा बनता है बोल के, ये बसवा कल्याण को हर एक वार्ड, हर एक, हमारे पास वार्ड बोले तो थोड़े लोगों को समझ में नहीं आता है, गलियां, जो छोटे छोटे बस्तियां हैं, स्लम एरिया को कैसा उस एरिया को डेवलप करना, और एक एक वार्ड में सिर्फ पानी कैसे जाना, और जो नाली का पानी है अंडरग्राउंड ड्रेन कैसा बनना। चुप बता के कि 100 करोड़ रुपए मैं ब्यूटिफिकेशन को देता हूँ, कहीं का ब्यूटिफिकेशन? पहला आप 650 करोड़ रुपए का अनुभव मंडप कैसा बनता है? सेकेंड, पुराना अनुभव मंडप कहाँ था?
जी, कैसे था, उसका विचार के ऊपर बात कर रहे, लेकिन एटलीस्ट उसको पेंट तो मारो ना पुराना अनुभव मंडप को। जी, वो जब तक नहीं ढूंढते, आप नया अनुभव मंडप अंदाजे पे कैसा बना सकते हैं? आप अनुभव मंडप नया जगह में क्यों बना रहे, मेरा प्रश्न नहीं है। पुराना ढूंढना चाहिए, पुराना बताना चाहिए। बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस में मैंने देखा, आज तक मैंने एक लेटर लिखा था येडियुरप्पा साहब को जी, 24/8/2020 को। 2020 जी, हाँ जी, ये क्योंकि बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ऑफिस है एक बोर्ड है। ये बोर्ड के अंदर एक एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन बनता है उस एरिया का खूबसूरती को धक्का नहीं होना, वर्ल्ड हेरिटेज जो भी टेम्पल्स हैं जी, जो पुराने टेम्पल्स हैं, पुराने ऐतिहासिक जगह हैं, वो जगह के ऊपर कोई घर बनाओ, उस एरिया में बनाओ तो एनओसी लेना पड़ता है उनका। सीएमसी बसवा कल्याण हर बात को बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी का एनओसी लेके एक गांव में कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, उस एरिया में जहाँ जहाँ मंदिर हैं, जहाँ जहाँ आगे फ्यूचर का डेवलपमेंट है, उस एरिया में एनओसी लेके बनाना पड़ता है। तो इन्होंने ये एक भी एनओसी नहीं ले गए सीएमसी वाले, जी, सिर्फ पैसे ले गए, करप्शन ले गए, जहाँ भी परमिशन होना दे के बसवा कल्याण को आगे आने वाले खूबसूरती को हाड़ कर गए। देखिए, मेरे को एक बड़ी शर्म की बात आता है, मैंने प्रभु चौहान जी को भी लेटर लिखा जी, कि एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट, वर्ल्ड का, दुनिया का पहला पार्लियामेंट बसवा कल्याण बोल के हिस्ट्री में नाम बताए। हमको तो पूरा नहीं मालूम, ये बताए वाले कौन? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब। वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट महात्मा बसवेश्वर जी का टाइम का उन्होंने लंदन में भाषण दिए। मैंने उसके लिए लिखा कि एटलीस्ट बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ऑफिस है उसके अंदर तो नॉन करप्ट ऑफिसर को नियम खाती करो, भर्ती करो, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है, देखो पार्लियामेंट का हिस्ट्री अलग है, ये हिस्ट्री 1200 साल पुराना 12th सेंचुरी का हिस्ट्री है, ठीक है। 12th सेंचुरी का जब ऑफिसर्स आते तो इसको बहुत अच्छा तरीके से नॉन करप्ट ऑफिसर आना, और उसके अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर पहले के उन्होंने कमिश्नर थे उनको यहाँ से निकाल दिए। निकालने के बाद सही आदमी को आईएएस हैंड सीनियर उनको नॉलेज रहना, उन्होंने कहीं से एरिया में टूर करके ऐसे बोर्ड में जो डेवलपमेंट करते टूरिज्म में करे सो ऑफिसर आएंगे तो बसवा कल्याण को एक अनुभव मंडप का दिशा मिलता है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आना चाहिए। नहीं, रनिंग अभी उनको तो डेवलपमेंट अथॉरिटी कमिश्नर है ही नहीं अभी जी, और जो भी वहाँ ऑफिसर्स हैं 20 ऑफिसर खाली हैं जी, वहाँ ऑडिट नहीं हुआ अभी तक। वहाँ का जो बोर्ड लगाए, अरे एमएलए को बोर्ड भी नहीं दिखता है क्या? सामने जो बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी का बोर्ड भी जमीन पे रखे जी, अरे छोटे छोटे चीज। जब देखो मैंने बसवा कल्याण में इसी गांव में पैदा हुई सो हूँ, मैं इसी गांव को देखते आई हूँ बनते बनते कैसा बन रहा है गांव। मैं बचपन से डेवलप देखते देखते आके आगे लोग मेरे को एमएलए बनाए, 2 बार बनाए। कहीं से लोग पूछते खुबा जी तुम क्या करे, अरे हमने बनाए सोए, हमने सोच रखे सोए। ये बड़ी रोड का सोच भी हम बनाए, जो मेन रोड का गेट है वो गेट को जो डेवलपमेंट का जो लाइटिंग्स है वहाँ वचन लिखना, डिस्प्ले होना, और महात्मा बसवेश्वर जी का पूरा हाईवे पे दिखना, जाते आते 20,000 लोग देखना। वहाँ टूरिस्ट का जो सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर भी हम बनाए थे, वो बंद है आज की तारीख में जी। एटलीस्ट ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जितने स्मारक हैं, नूली चंदाया जी का जो शरणा का है, हर एक डिस्प्ले होना। ये ऑफिसर से अंदर 20 ऑफिसर पोस्ट खाली है। शरणु सलगर उसके बारे में आज तक एमएलए होने के बाद कब भर्ती करते हैं, कितने दिन में लाते हैं लोग? ये ऑफिसर हैं तो ऑफिस चलता, अभी तक कोई ऑफिसर वहाँ नहीं आए सो मैं नहीं देखा। तो मेरा एक ही बोलना है कि बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी और बसवा कल्याण टाउन प्लानिंग अथॉरिटी उसके अंदर पहले था, वो सेपरेट हो गए ऑफिस। अभी तक 2-2 साल से मीटिंग नहीं हो गए, कहीं से लोग परेशान हैं जी, लेआउट डेवलपमेंट नहीं हो रहे, वो लेआउट को सैंक्शन नहीं है
किसी आदमी का लेआउट डेवलप करके प्लॉट बेच के शादी करने का रहता है, किसी आदमी को दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना रहता है, 2-2, 3-3 साल से वहाँ फाइल पेंडिंग है। और बसवा कल्याण में सीएमसी में आप देखते आ गए, सीएमसी में 185 पोस्ट खाली हैं जी। डेवलपमेंट के लिए जो भी करना है, जो स्कीम्स हैं, आधे अधूरे क्यों हैं। और देखेंगे पेंट मारे उन्होंने, चलो अच्छी बात है, कितने ऑफिस को मारे, तीन ही जगह 3 ऑफिस को उन्होंने पेंट मारे, वो भी सफ़ेद पेंट। वो सफ़ेद पेंट कानून कौन सा कानून में मारे, 3 ही जगह मारे, एक एमएलए ऑफिस, एक जिला पंचायत ऑफिस, एक उनका पीडब्ल्यूडी ऑफिस, क्योंकि 3 जगह सरकार है। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ये आपने वो जायज़ा दिया है उनके काम पे कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं कर पाए हैं? नहीं, उसमें और एक मैंने जो उनका स्टेटमेंट सुना था जी, जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करे जी, फाइल होने के बाद जब बाहर आके एक स्पीच दिए, उन्होंने एक बाइट दी है न्यूज़ वालों को, बसवा कल्याण में मैं मटका बंद करता हूँ, बसवा कल्याण में गुंडागर्दी बंद करता हूँ, बसवा कल्याण में मैं हफ्ता वसूली बंद करता हूँ। तो मेरे को नाम नहीं लिए बगैर उन्होंने बोले, मेरे को बड़ी खुशी है। आज की तारीख में कौन हफ्ता लेगा, हर ऑफिस में जाओ बोल रहे हमने एमएलए को, पर लोगों को, सरकार को पैसे दे गए, इंक्वायरी कराओ ना, अंदर डालो जो बोल रहे। हर एक ऑफिस में बोर्ड्स लगाओ स्कीम के। अभी तक 6 महीना हो गया, सरकार उनकी है, कहीं भी एक जगह बसवा कल्याण में करप्शन ले गई तो इनको फ़ोन करो बोल के अभी तक नंबर डिस्प्ले नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो का नंबर लगना, सबका लगना चाहिए, उनका अपर ऑफिसर का नंबर लगना चाहिए, जब तहसील ऑफिस है तो डीसीजी का नंबर लगना चाहिए, सीएमसी कमिश्नर है, गवर्नमेंट का नंबर उनके पास सिम गवर्नमेंट का रहता है, जैसा पुलिस स्टेशन में पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर है और 112 हेल्पलाइन नंबर है। ऐसा इन लोग जहाँ भी कंप्लेंट आया, कंप्लेंट आने के बाद किसको बात करना, कंप्लेंट का नंबर भी डिस्प्ले होना चाहिए। सीएमसी के अंदर इतना करप्शन चल रहा है, जहाँ बोले बिल्डिंग बना गए, गवर्नमेंट लैंड के अंदर ऑलरेडी नाली के अंदर, राज्य कालवी के अंदर बिल्डिंग बना गए, एमएलए भी आंखें बंद करके बैठ गए। तो बसवा कल्याण मैं खराब होते हुए मैं चुप नहीं बैठता, क्योंकि पैदा यहाँ हुई हूँ, मेरे को इस गांव बनते हुए देखे हूँ, दुख होता। ये बसवा कल्याण को ऐसा चुप बैठे तो नहीं चलता। किसानों का आंदोलन हो गया यहाँ भी जी, उनका इंश्योरेंस नहीं मिला, इंश्योरेंस के बारे में कोई बात ही नहीं किया जी। कोविड के अंदर जितने लोग गुजर गए, उनका जो गवर्नमेंट से बेनिफिट था, गवर्नमेंट से उनके लिए जो सहायधन सपोर्ट का उनको फंड्स थे, अभी तक कितने लोगों को मिले, क्यों डिस्प्ले नहीं कर गए? जो बसवा कल्याण में कितने लोगों को मिलना था। सेकेंड, देखो 2019-20 में कोविड आ गया, 20 से जो भी बसवा कल्याण में कोविड आ गए, शरणों सलगर जी को एक ही बोल रहा हूँ मैं, बसवा कल्याण में गवर्नमेंट स्कीम जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से हर एक लेबर हो, हर एक पब्लिक को क्या स्कीम मिले, चावल क्या दिए गवर्नमेंट से, क्या क्या सपोर्ट आया, दूध क्या दिए, पैसे क्या दिए, लोगों को बताओ ना। आप एमएलए हो गए, नागरगांव छोड़ के चले गए, कितने लाए थे, पंचायत वाइज कितना आया, लेबर डिपार्टमेंट से कितना आया, एक दिन प्रेस मीट करके बताओ बसवा कल्याण में इतना आया था, बाकी के मैं इतने लोगों को बांटा, तुम बांटे, मैं उसको अभिनंदन देता हूँ। गवर्नमेंट से कितना आया? नहीं भाई, गवर्नमेंट से आया ही नहीं क्या? मोदी सरकार कुछ दिया ही नहीं क्या लोगों को? ना चावल दिए, ना गवर्नमेंट से येडियुरप्पा सरकार कुछ पैसे दिए, कुछ भी सपोर्ट ही नहीं दिए। क्या? मेरा प्रश्न है उनको, आप बताना चाहिए, क्योंकि एमएलए गुजर गए, एमएलए गुजर गए, उसकी बाद जो भी स्कीम्स आए, जो भी इन लोगों को सपोर्ट आया, कितना टन चावल आया, सब लोगों को मिले नहीं मिले? अरे तुम किट दे गए, सरकार का किट कितने आए थे लेबर डिपार्टमेंट के? 11,000 आए थे, 11,000 लोगों को मिले नहीं मिले? सब लोगों को, जितने लोगों को स्कीम मिले, देखो आपको मालूम है जितने कटिंग दुकान है, हेयर सलून है, उसके लिए पैसा आया था, ड्राइवर लोगों के लिए पैसा आया था, हर एक छोटे छोटे दुकानदार के लिए पैसा आया था,
और जो किसान हैं उनके लिए भी, जो किसान हर अलग अलग कैटेगरी, जो फूल पिकाते छोटे किसान हैं उनके लिए जो कोविड के अंदर जो स्कीम आया था वो कहाँ है, कितने लोगों को मिले, और इन्हों जो 7 महीने में उनका क्या पुराना पेंडिंग है, हम क्या सैंक्शन करें, ये कुछ बता रहे नहीं। ये सीएमसी का ऐसा है, इंश्योरेंस का ऐसा है, जहाँ भी जाओ लोगों को देख रहे, आम लोगों को, आप आम लोगों से सर्वे कर लो, खेड़े खेड़े में मटका हर आदमी बेच रहा, हर आदमी मटका चला रहा। अरे मेरे को मालूम ही नहीं था ये मटका क्या है। मैंने अभी हर विलेज में जाके देखो मटके का देखा, हर विलेज में वो लिंक लोग कहीं ना कहीं इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा आईपीएल, मटका, गुटखा। और मैंने देखा पहली बार गोवा का शराब लाके बेचने का कार्यक्रम मुडबी में रेड हो गया, पहली बार देखा मैं। ऐसा मैं सुना नहीं था कि बाबा ऐसा शराब आ रहा है, वो भी लोग कौन से हैं, कहाँ से आ गए, शराब बेचने का हो गया। सेकंड, आपको मालूम है नहीं है, मैं 10 साल में राजनीति किया, बसवा कल्याण में शरणा का भूमि में अफीम पकड़े सो मैं कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। 3.5 लाख रुपए का 3.5 किलो अफीम, जो 1.5 लाख रुपए को किलो है, वो भी बसवा कल्याण में बिक रहा है। तो और चोरी ज़्यादा हो गई, कहाँ भी देखो अनाउंस कर गए चोरी ज़्यादा हो गए, ऐसा क्यों, क्या वजह है? नाइट राउंड में प्रॉब्लम है। पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन इन्होंने मीटिंग करना उनके साथ बैठ के, लोगों को बुलाना, बाबा पुलिस डिपार्टमेंट से पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है, अभी तक एमएलए मीटिंग नहीं करे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ना डीसी साहब को बुलाए, ना एसपी को बुलाए, किसी को भी नहीं बुलाए। बसवा कल्याण के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और तालुका ऑफिसर्स का मीटिंग नहीं हुआ। चलिए सर, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई है कि शरणु सलगर साहब के आने के बाद इलीगल बिजनेसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है, उस पर ध्यान देना चाहिए, और काफ़ी सारे वैकेंट प्लेसेस है जिसमें बाहर के लोगों की भर्ती हो रही है, और काफ़ी सारी प्लेसेस तो खाली भी पड़ी हैं। तो सर, इसके बाद बसवा कल्याण में हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से आप ही सामने आ रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो दूसरे लोग हैं, जैसे माला बी नारायण राव है, जिनको जनता ने 50,000 से ज़्यादा वोट दिए थे, तो उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष कितना कुछ एक्टिव है बसवा कल्याण में? नहीं, देखिए आप म्यूनसिपालिटी आज कांग्रेस की म्यूनसिपालिटी है, विपक्ष की, लेकिन उनका अध्यक्ष विफल हो गए। बसवा कल्याण में 19 नंबर वार्ड के लोग मेरे पास आए थे, वो सीधा बोलते फ़ोन में कि हम पैसे दे के वोट लिए जी। हर आदमी बोल रहा है पैसे दे के वोट लिए कोई पार्टी वाले का, तो डेवलपमेंट कैसा होगा बसवा कल्याण का? देखो, अपोजिशन का आप देखते आ गए, हम भी देखते आ गए, अपोजिशन यहाँ कोई कर रहे नहीं जी। बिल्कुल, विपक्ष का रोल नहीं, ना कांग्रेस कर रही है ना जेडीएस कर रही है। एक दिन मैंने देखा जेडीएस का एक बैनर पार्क ढोल के फिल करो बोल के पीडब्ल्यूडी के सामने जनता दल के कैंडिडेट हमारे खादरी साहब, अली साहब गए थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। लेकिन वो जो पार्क ढोल फिलिंग कर गए उसमें भी चोरी है। मैंने एमएलए जी का फोटो देखा एक दिन, ऐसा जाके देख रहे उसको, खड्डे को भर रहे क्या नहीं। अरे सब इंक्वायरी कराओ ना, और कितना गंदा काम हो गए। हर आदमी, रिक्शा वाले को पूछो ये काम अच्छा हो गया है क्या नहीं, ऑटो वाले को पूछो, बाइक वाले को पूछो क्वालिटी है क्या नहीं, हर आदमी जाने आने वाला गाले देता। और जब भी एक छोटा, आपको मालूम है कि नहीं कि छोटे छोटे काम से जान जाते लोगों का जी। उन्होंने हम पर बिठाए थे तहसील ऑफिस के सामने, मिनी विधानसभा के सामने, जो जाते वक्त स्लो होना गाड़ी बोल के, ऐसा नहीं बिठाना चाहिए। टेक्निकल रिपोर्ट लेना और उस क्वालिटी का बिठाना। अब जान गया जिम्मेदार कौन, तहसीलदार जिम्मेदार रहीं, एमएलए जिम्मेदार रहीं, एडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार रहीं, कौन जिम्मेदार? जब आप एक चीज़ करते हैं तो उसका रिपोर्ट लेके काम करना चाहिए इम्प्लीमेंट में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा सर। बिल्कुल सही बात है कि बसवा कल्याण में फ़िलहाल हम लोग विपक्ष कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो सर अगला सवाल, काफ़ी लोगों में भी ये चीज़ आम है, क्योंकि
इस चीज़ का आप जिक्र भी कर चुके हैं। बसवा कल्याण के एमएलए हैं शरणू सलगर साहब, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी में उन्हीं की वाइफ है तहसीलदार जो है सावित्री सलगर जी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि लोगों में भी ये चीज़ आम है और काफ़ी सारे लोग इस पर स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी दर्ज की है तहसीलदार की। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मिली जुली सरकार चल रही है दोनों तरफ से, एक सिक्के के दो रुख मान सकते हैं? देखो वो तो मानना पड़ता है जी। वो तो देखो उनके वाइफ है, उन्होंने जब यहाँ तहसीलदार बने पूरा तहसील ऑफिस का इंफॉर्मेशन उनको दिए, उनका इंफॉर्मेशन लेके जब आप देखें उनके कोविड के अंदर लॉकडाउन था, लेकिन जब इनके लिए कोई कानून नहीं था क्योंकि उन्होंने तहसीलदार थे, इन्होंने जाके चावल बांटने का, वो चावल लाए कहाँ से, कभी बिल बताए क्या कितना लाए, कहाँ से लाए, कुछ नहीं था। इनके लिए कोई कानून नहीं है। आप देख रहे भारतीय जनता पार्टी के कितने भी फंक्शन होते उसको कोई परमिशन लगता है? इनका जो चेले हैं, शिष्य हमारे पास बोलते, तुम्हारे में चेले बोलते, हमारे पास शिष्य बोलते, या उनके पार्टी के लोग बोलते, शादी करते कहीं कोविड का परमिशन लगता है? कर्नाटक का राज्योत्सव करना है तो उन्होंने बोलते, वो भी कहाँ, कर्नाटक का राज्योत्सव, जिस राज्य का हम नमक खा गए उसको बोलते नहीं जी इसमें कोविड लगता है, कानून लगता है, ये अभी पेंडेमिक चल रहा है। अरे शर्म आना चाहिए सबको, हकीकत बात करो ना, आपको भी मरना है हमको भी मरना है, अधिकार शाश्वत नहीं है, ये अधिकार आते जाता, लेकिन जो हम कार्य कर रहे वो कार्य को लोग देखना चाहिए जी। ये इस तरीके का उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं से वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, वोटरों का आईडी फेक है। बसवा कल्याण में मैंने ऑलरेडी भी रेडी किया हूँ जी, इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी के लिए मैं डालने को। बसवा कल्याण में वोटर करीबन मेरे हिसाब से 7,000 के ऊपर आईडी दूसरे तालुका के या हमारे दूसरे तालुका के लोग यहाँ आके जो सेटल हो गए उन लोग के आईडी हैं, और कईयों से लोग के आईडी महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में भी हैं और बसवा कल्याण में बनाए। जो गुलबर्ग के लोगों के भी आईडी हैं, बहुत लोगों का आईडी जो वोटर आईडी यहाँ का एड्रेस देके जो बनाए, हम इसको भी इंक्वायरी करने के लिए तैयार हैं। और लैंड जो जितने गवर्नमेंट लैंड हैं बसवा कल्याण में उसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। सेकंड, आपको पता है कि नहीं कि जो बसवा कल्याण का CDPO डिपार्टमेंट है जी, वहाँ अभी जो लोगों को उन्होंने अपॉइंट करे, पुराने लोग जो गवर्नमेंट का अपॉइंटी थे, मैं सुना तहसीलदार मैडम उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, कहीं मेरे को लगता नहीं उन्हें इन्वॉल्व हो गए, लेकिन उनका नाम उसके अंदर आ गया। मेरे को कल एक फ़ोन आया कि आंगनवाड़ी के टीचर अपॉइंट करे, कईयों से टीचर को उन्होंने पुराने जो कानून के हिसाब से करे थे उनको हटाए, दूसरे को लेके अपॉइंट करे, जो जिनको उनको 7वीं तक भी पास हुई सो हैं, उनके जो भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगा के कईयों से लोगों को ऑर्डर दिए, 2 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए लिए बोल के लेडीज़ लोग बात कर रहे थे। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं वुमेन एंड चिल्ड्रन डिपार्टमेंट को लिख के बसवा कल्याण में इंक्वायरी कराने के लिए मैं तैयार हूँ जी। नेक्स्ट सर, मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा जी, आप ही के कमेंट सेक्शन से है। आप मान सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे आपको अभी भी आपसे जिनको नाराजगी है जी। हाल ही में जब आपने लेबर ऑफिस विजिट किया था जी, उसकी न्यूज़ भी हमारे चैनल के माध्यम से बता चुके हैं, जहाँ पर आपने कई सारे सवाल किए कि स्वच्छता वहाँ पर सही से नहीं है और इलीगल काम बहुत से हो रहे हैं, करप्शन है। तो उसमें आप ही के कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया पे किसी ने कमेंट किया है, ये इनका नाम है दशरथ साहिबाने। इन्होंने कहा है कि डियर सर, इन योर टेन्योर ऑल्सो समथिंग सेम थिंग, no need to show off please, in your tenure nothing you given BK he has only 6 months completed, you had ruled almost 8 years, what you have done nothing to see as well as nothing changed in all BK villages। देखो सीधे समान ये कहा जाए तो हम नहीं करे काम जी। देखो इनको मालूम नहीं है, ये तो अभी कोई कमेंट करने वाले लोग हैं जी। मेरे पीरियड में लेबर डिपार्टमेंट बसवा कल्याण में नहीं था जी, मेरे पीरियड में बीदर में था जी। लेबर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट में था, लेबर डिपार्टमेंट यहाँ आके इम्प्लीमेंट कब शुरू हो गया, नारायण राव साहब आने के बाद शुरू हो गया। ये लोगों को मालूम नहीं।
लोग इतिहास जानते नहीं, सिर्फ एक फेसबुक देख के कमेंट करते हैं। मेरे को बोलो आप मीडिया के अंदर वित्त डिपार्टमेंट के साथ मैंने क्या काम किया, विथ फिगर के साथ तालाब कितने बनाया, स्कूल्स कितने बनाया, बसवा कल्याण में कॉलेज कितने बनाया, ये जो आपको कमेंट करते ना, कमेंट करने वाले को मेरे को बड़ी खुशी है। मैं उनको और कमेंट करो बोलूँगा, जानकारी रखो जी, चुप कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे बोले तो हम क्या गधे चलाए क्या बसवा कल्याण में, वो तो लिखो ना, दिखे उनको हम एमएलए हुए जब गधे चला गए तो उन्होंने देखे बोले तो गधे चला गए बोल के तो लिखो। क्या करे असेंबली में, क्या क्वेश्चन पूछे, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हमने सबसे ज़्यादा असेंबली में क्वेश्चन पूछे सो हम 3 लोग हैं जी, मैं हूँ, ईश्वर साहब हैं और हमारे साथीदार और एक संतोष लाड़े एमएलए है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सवाल किए, तिपरात का तालाब का डेवलपमेंट, 17 तालाब भरने का डेवलपमेंट, बसवा कल्याण में मिनी विधानसभा का डेवलपमेंट। आप एक नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट का बिल्डिंग बोलते लोग, जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो मेरे पीरियड के हैं, क्या करे क्या नहीं करे बोले तो अभी सीधा पूछा, मैं सीधा सवाल है, क्योंकि मैं बसवा कल्याण से मेरे को कोई लेना देना ऐसा नहीं है। मैं इस धरती पे पैदा हुई सो, खाली कमेंट करते घर में बैठते लोग, इनको आंधे उनको मेरे सामने बिठाओ आपका माध्यम से, तो मैं उनको जवाब दूंगा। अच्छा, तो ये सीधा जो सारे लोगों के लिए जैसा किसी को भी शिकायत नहीं, जैसा ऑर्डर है अभी मैंने बताया, ये विथ ऑर्डर मल्लिकार्जुन खोबा जी ने क्या किए। अभी एक एग्जाम्पल के लिए देखो, शरणों सलगर साहब मीटिंग में बोले, क्या बोले कि बसवा कल्याण का धूल मुक्त कर दूं, जो हमारे पास डस्ट आ गया और डस्ट मुक्त कर दूं बोल के कौन बोले, मैं नहीं बोल रहा, शरणों सलगर साहब मीटिंग में बोले जी, मेरे पास रिकॉर्ड है। अब देखो प्राधिकार में जितने लेआउट पेंडिंग है, ये पेंडिंग है जी, मैं जो भी बोलूँगा, देखो मेरे को ये गांव से प्यार है, मैं इसी गांव में पैदा हुई सो हूँ, इसी गांव में मरने का है मेरे को, लेकिन सही तरीके से मेरे को क्वेश्चन जो भी पूछना है बुला लो आप मीडिया में, उनको कनेक्ट करो, मैं जवाब देता हूँ। जी देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि क्रिटिसिज्म हो, हेल्दी क्रिटिसिज्म। Yes. अगर आपका कोई भी सवाल हो तो खोबा साहब कह रहे हैं कि आप उन तक अप्रोच हो सकते हैं। हाँ। तो सर, आखिरी सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी लोग आपसे पूछना चाहते हैं ये सवाल, क्योंकि हमने जब एक ऐसे ही नॉर्मल ऑफ द रिकॉर्ड सर्वे किया था, काफ़ी लोगों से हमने ये भी जानकारी हासिल की कि जो बसवा कल्याण के एमएलए हैं उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है अभी, और साथ में हमने ये भी पूछा कि विपक्ष में कैसी भूमिका चल रही है। तो काफ़ी सारे लोग आपसे प्रभावित हैं फिलहाल, और लोग ये भी जानने के लिए उत्सुक है कि आपका जो राजनीतिक सफर रहेगा आगे, वो किस पार्टी के साथ या किस राजनीतिक दल के साथ जारी रहेगा। मैं सोच रहा हूँ बसवा कल्याण को जो जिस तरीके से डेवलपमेंट करने का सोच रखे जी, उसमें जो सहयोग करती पार्टी, हर एक पार्टी वाले बहुत झूठ बोलते जी, उनका वक्त आया तो फंड देते, उनका वक्त खत्म हुआ झूठ बोलते। मैं कहीं ना कहीं सभी पार्टी के ऊपर दुखी हूँ, क्योंकि मैं उतना जितना मैं सोचता हूँ उतना मैं सेटिस्फाई पार्टी के ऊपर नहीं हूँ। मैं एक ही सोचूंगा, बसवा कल्याण की जनता जी, किधर सोचती है, किस पार्टी में गए तो बसवा कल्याण का भला होता है, और पूरे लोगों का हर एक समाज को लेके चलने का जो पार्टी रहता है। मैं तो देखा भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को क्या किए, मैं बिना 1 रुपये फंड लिए, उनके पास कोई पैसे, आजकल एमएलए बनने वाले छोड़ने वाले कितने करोड़ ले गए, और आपको भी मालूम है, एक एमएलसी का वोटिंग में कितने पैसे ले गए वो भी आपको मालूम है। भाई बसवा कल्याण के लिए एक एमएलए जनता दल का रहते हुए मैंने राजीनामा देके भारतीय जनता पार्टी को आया था, और हमारे को चुनाव लड़ने के लिए एक सिंगल पैसे नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी वाले, तो भी मैंने लड़ लिया, 44,000 वोट लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बसवा कल्याण का डेवलपमेंट के लिए मैं फाइट करूंगा। आगे आने वाले दिनों में बसवा कल्याण की जनता को मैं पूछूंगा, सीनियर जूनियर सबको, वो कहाँ चलो बोलते हैं। मेरा एक ही मकसद है, बसवा कल्याण को जो इंसान डेवलपमेंट करता जी जान लगा के और टाइमिंग लगा के, मैं उसको मदद करूंगा, क्योंकि वो पार्टी को भी मदद करूंगा। झूठ 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 हमारे को कहीं ना कहीं दुख को ऐसा है। अभी आप देख रहे कि कईयों से घर के मकानों का अभी तक फंड नहीं है जी, आप देख रहे, एक नहीं हर एक अम्बेडकर निगम है, अम्बेडकर निगम का अभी तक कईयों से बोगल का स्कीम है, स्कॉलरशिप है, हेल्डअप है। माइनॉरिटी का बच्चों का मैंने देखा रोड के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे बच्चे, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, भारतीय जनता पार्टी में स्कॉलरशिप के पैसे नहीं हैं।
मैंने देखा। और शरणू सलगर जी का एक बड़ा, मैंने कभी कभी खुशी भी होता है, उनसे कुछ सीखने को भी मिल रहा है मेरे को। क्योंकि देखो जितने स्कूल हैं, हाई स्कूल है, जिस स्कूल है, कॉलेज है, हर एक विलेज से कनेक्टिविटी है बसवा कल्याण को। जब बस चाहिए, उनका फर्ज है कि स्कूल कॉलेज चालू होने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट और NEKSRTC का डिपार्टमेंट दोनों को बुलाना, बात करना, जहाँ चालू है तो कब जा रहे, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहा, चेक करना किसका फर्ज है, MLA का। मैंने देखा बच्चे जो यूथ एसोसिएशन रहता है, आप देखे होंगे, वो कुछ एसोसिएशन है उनका, बच्चे पूरे स्ट्राइक करे। वो स्ट्राइक अम्बेडकर चौक में स्ट्राइक होके मेमोरेंडम दिए, 10 बार हमको बस दो बोल के जाके बस स्टैंड में डिपो मैनेजर को लेटर दिए। स्ट्राइक करे सो मेमोरेंडम किनको दिए, तहसीलदार सावित्री सलगर मैडम को दिए। ये होने के बाद भी उनको बस नहीं मिला, ये इतना होने के बाद भी कोई अटेंड नहीं किया। इन्हों जाके बाद में और टूरिस्ट लॉज के पास ठहर के फेसबुक को डालता है, एक डिपो मैनेजर को बोला आप एक MLA हैं सरकार, आप MLA हैं, कितने गांव को चालू है बंद है, आपका देखना आपका काम है। आप जाके वहाँ एक बस वाले को फ़ोन करें तो क्या बोलेंगे, कहीं तो कहीं मैंने उनका एडमिनिस्ट्रेशन में मिस्टेक है। बाद में मैं देखा उन्होंने बुलाए थे बस वाले को, डिपो मैनेजर को, मीटिंग करके MLA ऑफिस में, लेकिन वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले एक भी नहीं थे। तो इनको मालूम कैसा होता। तो कहीं ना कहीं बसवा कल्याण को गुमराह कर रहे, बसवा कल्याण का जनता को मोदी जी का नाम बोल के गुमराह कर रहे। हर जगह में करप्शन है, जिस डिपार्टमेंट से पैसे आते वही डिपार्टमेंट को बुलाए मीटिंग को, जिस डिपार्टमेंट का करप्शन चलता है वही डिपार्टमेंट आए सो है। उन्हें बताओ ना लोगों को कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने स्कीम हैं, अभी तक उसका कहीं फंक्शन ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी का इतने स्कीम है, येडियुरप्पा साहब का इतने स्कीम है, स्कीम का कुछ नहीं बोलते हैं। नानु शरणू सलगर, नानु निम्म सेवक, अरे हम मैं हाथ जोड़ के बोलो नहीं, हम सेवक कितने खुशी है। अरे लाइट लगाओ, पानी लगाओ। एक ग्राम पंचायत को, जो भी ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायत से एक विलेज डेवलपमेंट होता। जो विलेज के अंदर लोग रहते, उनका रोड्स हो, पानी हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनका हर एक चीज़ का देखभाल ग्राम पंचायत से होता है। उनका शौचालय बोलो, उनका लाइट बोलो, उनका नरेगा में जो उनका काम चलता है, डैम बनाने का, चेक डैम बनाने का, एक मॉडल नहीं बनाए। मैं मॉडल बना तो बोल के भी इन्होंने शरणू सलगर नहीं बोले जी। अब उद्योग खातरी में 40, मेरे पास आए थे लोग, 40% कमीशन 50% दे रहे। कौन बता रहे? जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं साहब गए, येल्लो को तो तक मंत्री ले गए, MLA ले गए, वहाँ के लोग ले गए और ऑफिसर ले गए। साहब इतना जाने के बाद मेरे को क्या बचता है? कौन बता रहा है? ग्राम पंचायत अध्यक्ष। मैं नाम नहीं बताता, आप इंक्वायरी कराओ ना, कौन ले गए, बोर्ड लगाओ यहाँ कहीं, 1 रुपये मांगे तो शरणू सलगर को फोन करो, बोलो उनका PA का गवर्नमेंट का नंबर डालो, आप अवेयरनेस करो। बसवा कल्याण एक शरणा का भूमि है, या लोगों के लिए आप अच्छा काम करते बोल के हम भी सोच रखे सोएं। आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट के कामों के लिए, वो आगे आने वाले दिनों में लोग इनको बराबर बताते। जी अंतिम सवाल यही होगा सर कि जितने भी बसवा कल्याण की जनता अभी आपको सुन रही है जी, तो हमारा बसवा कल्याण के शहरी होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारे शहर की तरक्की को लेकर? देखो हमारी जो भी सोच आता है दूसरे गांव को जाको, जब जनसंख्या आधार पे समझो हमारे लोग कितने हैं, दूसरे तालुके में क्या डेवलपमेंट हो गए, उसका कंपैरिजन में हम सोचना चाहिए। जो भी जनता है, पढ़े लिखे लोग रहते, बिजनेसमैन रहते, उस गांव में क्या है, हमारे गांव में क्या डिफरेंस है, सोचना। यहाँ कितने डैम बने, यहाँ कितने नाले बने, यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज आए, हम सोचना चाहिए। उस हिसाब से कंपैरिजन में, फंड्स की कंपैरिजन में कोशिश करना। रोड बोलो, स्कूल बोलो, एक आंगनवाड़ी बिल्डिंग बोलो, एक अस्पताल बोलो, ये जब तक हमारा है बोल के हम नहीं बोलते जी। जैसे हमारा घर को क्या बोलते हैं, एक घर हमारा है, वैसा ही एक गांव हमारा है, गवर्नमेंट का बिल्डिंग हमारा है, ये देश हमारा है। ये नुकसान हो गए तो ये भी चीज़, रोड भी हमारा है जी।
जब तक पब्लिक के अंदर नहीं आता और प्रधानमंत्री जी मोदी साहब भाषण देंगे या हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम पर कैपिटा लोग अवेयरनेस होना, लोगों को मैं जब देखता हूँ मेरे को कभी कभी ये चुनाव क्यों लड़ना, मोस्ट करप्ट, हर सरकार करप्ट हो गई है। एक एक बार दुख होता है कि आंदोलन करो, लड़ो, एक लोगों का न्याय के लिए पूछो, फिर बाद में मैं सोचता हूँ एक एक बार सब लोग ऐसा ही हैं, उसमें मैं भी जाके क्या करना, कभी पार्टी में जाना नहीं जाना। इसलिए मैंने एक मंच बना रहा हूँ, बसवा कल्याण वॉइस जी, बसवा कल्याण की अवाम के लिए, बसवा कल्याण की आवाज़ गवर्नमेंट को और कोई भी आदमी को डेवलपमेंट करने का एनजीओ को हमारा आवाज़ उनको पहुंचना चाहिए जहाँ तकलीफ है। कईयों से एरिया में क्या तकलीफ है, लोगों को कहाँ हरेसमेंट हो रहा है, वो हरेसमेंट नहीं होना और स्कीम्स मिलना, ये सोच के मैंने बसवा कल्याण का एक एसोसिएशन, बसवा कल्याण का फोरम हम नया साल में ये मंच बना रहे। कोई भी पार्टी के लिए मैं लड़ूंगा। कल्याण कर्नाटक एरिया जो हमारा एरिया है जी, ये 371 जे जी, यहाँ स्पेशल रिजर्वेशन है जी, स्पेशल स्कीम आना, इसके लिए मैं कल्याण कर्नाटक का भी एसोसिएशन बना रहे हम लोग, उसके ऊपर भी लड़ रहे। उसका बेनिफिट अभी देखो, इतना लोग सब नेता बात करते, मैं कोई नेता का दुश्मन नहीं हूँ। कल्याण कर्नाटक का इतना बेनिफिट है, हर एक घर में पहुँचना चाहिए, वीडियो एडवर्टीजमेंट का पहुँचना चाहिए और ब्रोशर होके एक एक लोगों का घर तक पहुंचना चाहिए जब लोग अवेयर होते। दूसरा, और एक मेरे को कभी पॉलिटिक्स में मैं 2-3 बार भाषण दिया, ये हमारा देश है जी, किसानों का देश। मोदी जी भी आंदे, राहुल गांधी जी आंदे, जो भी आंदे, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, मैं देखता हूँ 1 साल से लोग स्ट्राइक करे बॉर्डर के ऊपर। मैं कभी कभी सोच के असेंबली में भी क्वेश्चन डाला बहुत बार, देखो आज़ादी हो गई इतना साल हो गया, कोई बोलता है नहीं जी हमारा 75 साल हो गया, इतना हम लोग मेहनत कर रहे, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है, अभी तक किसानों को 12 घंटा सही करंट नहीं है जी, 12 घंटा करंट। वो हाँ, कौन सी भी गवर्नमेंट हो, इतना दिन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बने, इतना स्टेट में गवर्नमेंट बने, उनको करंट नहीं है। अच्छा करंट दो, 6 घंटा मिलता है, वो भी सही नहीं मिलता, सिंगल फेज बंद चालू होता। सेकेंड, देखो किसान को पानी का समस्या है जी, अच्छे डैम्स बनाओ, अच्छे कैनल बनाओ, ये 2 चीज होने के बाद उनके पास बॉडी है, उनको अच्छा सोलर सिस्टम में आप उनको सपोर्ट करो, पाइपलाइन है, मोटर है, करंट है, उनको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद किसान के पास इतना शक्ति है, वो खुद गवर्नमेंट को टैक्स देते। ये अभी तक कोई बना गया ही नहीं। कहीं से मुख्यमंत्री आते, हर जगह में डिपार्टमेंट में सब मुख्यमंत्री कैसा हम कमाना, कैसा हम आगे चलना, ऐसा होंगे तो देश कहाँ से बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अभी देखो, अभी एमएलसी चुनाव हो गए जी, एमएलसी चुनाव में आप लोग देखिए, मेरे को मीडिया में देखा, मैं साड़ी बांट रहे, चांदी का कॉइन बांट रहे, पैसे दे रहे, सभी हम नहीं बोले, मीडिया में बोले किस किस को मिला। लेकिन मैंने देखा वो आप पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको 15 वोट मिले। मैं उनको भी अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि वो तो पैसे दिए नहीं कैंडिडेट, 15 वोट मिले बोले तो सोचने की बात है। तो ऐसे लोगों के लिए, और जो आने वाले युवा हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, महिला हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीम, उनके लिए जो सपोर्ट है। अब बसवा कल्याण में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है, महिला पुलिस स्टेशन का प्रपोजल था, अब हुलसूर तालुका बना जी, हुलसूर तालुका बना, अभी तक बिल्डिंग्स नहीं है। ये शरणों सलगा के एमएलए बैठ के पूरे बिल्डिंग एक ही दिन में सैंक्शन कर लेना, उनका काम है। देखो गवर्नमेंट 3 जगह रहने के बाद सुपर फास्ट वोल्वो बस रहे सरकार जी, वोल्वो बस में गवर्नमेंट बस में फर्क है क्या? नहीं जी, बिल्कुल है। वैसे ही नो फास्ट जाना चाहिए, डेवलपमेंट के साथ काम करना चाहिए। 2 एमएलए ऑफिस बने, बड़ी खुशी की बात है। एक गवर्नमेंट एमएलए ऑफिस बोल के बोर्ड लगाए, एक उनकी प्राइवेट ऑफिस को भी एमएलए ऑफिस बोल के बोर्ड लगाए। इतने लोग साथ में घूम रहे, तो हमारा क्या डेवलपमेंट हो गया 7 महीने में? उन लोगों को बताना, ये हमारा सोच है। लोगों को जब तक आप
अवेयरनेस नहीं करेंगे। अब बोलते लोग तुम गए जब क्या करे, अरे हम गए जब क्या करे, उनको मालूम है हमारी गवर्नमेंट नहीं था। जब हम एमएलए थे 2013 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जी। फिर भी हमारे हाथ से जितना डेवलपमेंट फाइट करके करना था, हमने डिपार्टमेंट वाइज लोगों के साथ बात करने के लिए कभी भी आप बोलो मैं तैयार हूँ जी। ये काफ़ी अच्छी बात कही है खुआ साहब ने कि बसवा कल्याण के शहरी होने के नाते जब तक हम अपने शहर को अपना नहीं समझेंगे तब तक एक वो जो एहसास होता है इसकी तरक्की को लेकर वो हमारे अंदर कभी भी नहीं जाग सकता। ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा कई सारी चीज़ें अभी हमारे सामने आई हैं कि ये जो कार्यकाल गुजरा है एमएलए शरणू सलगर साहब का, इसमें वो इस वक्त को काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि दिल्ली से लेकर के गली तक इन्हीं की सरकार है, मगर वो इस वक्त को इस्तेमाल करने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं, ऐसे खुआ साहब का कहना है। और इसके जितने भी तथ्यों के आधार पर इन्होंने बात की है उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं कि यही देखो मैंने उनको खत लिखा, उनको जाके एमएलए साहब एक खत लो, ये उनको खत दिया बसवा कल्याण के लिए जो पहले दिया था मैं मंत्रियों को, ठीक है। मेरे को ये लगता है बड़ी एक बार मैं क्या कंफ्यूज में हूँ, मैं कर्नाटक में हूँ क्या मैं दूसरा देश में हूँ, क्योंकि मैं जब लेटर लिखता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, मंत्रियों को, स्टेट मंत्रियों को, दूसरे एमएलओ को, मेरे को आंसर जवाब आता है जी। इनको मैं हाथ में जाके इतने लेटर दिया, अभी तक इसका ना कुछ हम फाइल भेजे आगे इस डिपार्टमेंट को दिए, जो बसवा कल्याण का डेवलपमेंट के लिए जो मैं खत लिखा था वो लेटर भारतीय जनता, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पार्ट हूँ, मेरे को सस्पेंड करे भारतीय जनता पार्टी, मेरे को सस्पेंड करे, मैं सस्पेंडेड भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था इंडिपेंडेंट, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सोच रखे सो आदमी था। जब सोच रखा था, जब ने मैं ये डेवलपमेंट के लेटर लिखा था, वो लेटर को आप फॉरवर्ड करो एमएलए को, कौन सा भी आदमी, कोई भी आदमी एक रिकमेंडेशन देता तो उनको वो जवाब का लेटर कहाँ गया, ये लेटर करस्पॉन्डेंस क्या हुआ, उसकी स्टेटस क्या है, वो उन्हें बताना चाहिए जी। प्रभु चौहान जी जिला उस्तुवारी मंत्री हैं, उनको लेटर लिखे तो उनका जवाब आता है, इनका जवाब ही नहीं आ रहा मेरे को। देखो मेरे पास जितने भी मैं मिनिस्टर को लेटर लिखता हूँ, जहाँ जहाँ कभी मेरे को आंसर आता, इनको जो लेटर लिखा, देखो मैं जब अनंत कुमार साहब को लेटर लिखा था 2015 में, अनंत कुमार साहब आज इस धरती पे नहीं है, लेकिन उन्होंने जवाब दिए मेरे को, इन्हों कुछ जवाब ही नहीं देते। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों ऐसा कर रही, इतना नॉलेज रहते हुए, इतना गवर्नमेंट उनका 3 जगह रहते हुए क्या कर रहे उन्होंने। देखो मौका दिए भगवान, शरणू सलगर जी को मैं एक ही बता रहा हूँ, आपको मौका दिए, सुनहरी मौका, कुछ बसवा कल्याण के लिए करो, इतना हमारे ऊपर अन्याय मत करो, हमारे लोगों पे हर डिपार्टमेंट में करप्शन, हर लोगों को दहशत में ठहरे लोग, कितने पैसे लेते कि कितना पूछते कि, पहले कोविड में लोग परेशान हैं, अब जो भी स्कीम्स हैं, जो भी 2 साल में दिए, आप चावल बांटे, टमाटे दिए, खुशी हो गया, सरकार से भी टमाटर आया होगा, सरकार से भी दूध आया होगा, सरकार से भी तेल आया होगा, सरकार से भी चावल आया होगा, जब तुम बांटे ये भी बताओ ना लोगों को, इतना मोदी जी दिए, मोदी जी का नाम ही नहीं लेते, ये तो नानी कोट्टा, अरे ऐसा बांटे बाबा, अच्छी बात है, कहाँ से लाए नो, लोगों को बताओ ना, मैं यहाँ से लाया हूँ, मेरे भाषण में बोलते मेरा 30-40 साइट नहीं है, मेरे पास 30-40 रहने को घर नहीं है, अरे कितना सोना है, कितना चांदी है, कितने पैसे अफिडेविट में उन्होंने दिए सोए जी, उनके पास कितने करोड़ की बिल्डिंग गए, उन्होंने दिए, मैं गरीब शासक हूँ, करोड़पति शासक हैं उन्होंने, अरबपति होते हैं अब आगे, करोड़पति शासक हैं, ऑलरेडी लेटर अफिडेविट में उन्होंने भरे, हम नहीं भरे, उनके पास गाड़ी कितने हैं। मैं बोलना ये कि कोविड के अंदर आप जो दिए लोगों को, कहाँ से लाए बताओ ना, लोगों को खुशी होता, मोदी जी नहीं दिए इसलिए मैंने दिया, बोलने ना बसवा कल्याण एमएलए, वो मोदी जी दिए सो क्यों नहीं बता रहे, सरकार का आए सो चावल क्यों नहीं बता रहे, कितने गरीब को दिए, जब क्या क्या हो गए सब कांड मालूम है हमको, हम उसको साइड में रखे, हमारे को मालूम है क्या हो गए,
कहाँ से आए, मेरे पास पूरा आरटीए में हर चीज़, इन्होंने यहाँ से नहीं दिए मेरे को, मैंने डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से मंगा लिया। बसवा कल्याण में गरीबों के लिए क्या क्या है, उन्हें एमएलए उनका जवाबदारी है। वो किट का मैंने देखा एक दिन, आप भी देखे होंगे मीडिया में, जब लेबर डिपार्टमेंट के किट बांटने के लिए वहाँ आए थे, उन्होंने बोले हमारा ऑफिसर भाग गया। अरे भाग गया बोले तो क्या ड्राइवर है, किन्नर है, गाड़ी छोड़ के भाग गए, ऐसा कैसे होता? आप एक एमएलए हैं, आप अच्छा काम करो, लेकिन कहीं ना कहीं दिशा अलग हो गई है। ग्राम पंचायत भी कोई डेवलप हुआ नहीं, और सिटी में एक अच्छी मीटिंग करो कि बसवा कल्याण को 20 साल में चाहिए क्या, 1000 करोड़ चाहिए, 2000 करोड़ चाहिए, 20 साल में क्या क्या डेवलपमेंट होना, सोच रखो। क्योंकि आज इंटरनेशनल टूरिज्म सिटी महात्मा बसवेश्वर जी का फर्स्ट अनुभव मंडप वर्ल्ड का बनाने जा रहे। आप सबका अभिप्राय लो, सब एसोसिएशन वाले को बुलाओ, मीटिंग करो, पब्लिक को पूछो, 4 काउंसलर को अंदर बिठा लेके, नहीं जी तुम्हारे 100 करोड़ का प्रपोजल दो। वो सीएमसी कमिश्नर एमएसडब्ल्यू है, वो सीएमसी कमिश्नर है, बसवा कल्याण में आए सो, उनको ट्रेनिंग लिए सो, नॉलेज है, कुछ नहीं आए वहाँ सस्पेंड होके यहाँ आके पैसे देके भर्ती हो गए, ऐसे सीएमसी कमिश्नर बोलते हैं। सीएम बसवा कल्याण मॉडल सिटी बनना है, जिस आदमी म्यूनसिपालिटी का कमिश्नर रहता उनको ऐसा नॉलेज रहना, उन्होंने कम से कम 10 कंट्री टूर करे सो आदमी रहना, ट्रेनिंग में, गवर्नमेंट का ट्रेनिंग में, ऐसा आदमी को आप यहाँ डेपुट करेंगे तो बसवा कल्याण अलग बनने जा रहा है। जब बोलते टूरिज्म सिटी बन रहा, ये सब लाके आलतू फालतू लोगों को चार्ज देंगे, कैसे चलेंगे बसवा कल्याण? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का जो सोच है विश्वगुरु बसवण्णा का कर्म भूमि, क्या कहीं ना कहीं गलत होगा। जी चलिए, बहुत अच्छा मल्लिकार्जुन एस्कोबा साहब ने अभी अपने विचार अर्पित किए हम लोगों के सामने। काफ़ी सारी चीज़ें अभी सामने खुली हैं, जिस पर अगर आपकी कोई भी आपत्ति हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, क्योंकि मल्लिकार्जुन एस्कोबा साहब बिल्कुल हर कमेंट पढ़ेंगे और उसे जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। जरूर करूँगा। और डेवलपमेंट के लिए जी, कौन सी भी पार्टी हो, जी, बीजेपी, कांग्रेस, शरणो सलगर हो, एमपी हो, हमारा बैरिस्टर साहब असुद्दीन ओवैसी साहब आके भी बसवा कल्याण डेवलपमेंट करते तो मैं उनको भी मदद करूंगा। आप वाले केजरीवाल बसवा कल्याण को आके हमारे को मदद करते, उनको भी मैं सपोर्ट करूंगा। वाईएसआर जगन जी, उनका गवर्नमेंट से कोई फंड देते, उनको भी सपोर्ट करूंगा। गांव हमारा है, बसवा कल्याण हमारी है, जान हमारी, इस गांव को लगाई सो है हम लोग, हमारा ब्लड खून भी लगाई सो है हम इस गांव को, हम बराबर सपोर्ट के लिए तैयार हैं। पार्टी वो सब चुनाव आए जब देखेंगे, जब बात करेंगे। जी, तो बिल्कुल अपने आप सवाल रखें और आप इस पे अपना फीडबैक ज़रूर दें, ज़रूर अपने तासुरात दें कि ये सीरीज़ हो या ये एपिसोड हो, या आपको कैसी लगी है या फिर इसमें क्या कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। और मैं मल्लिकार्जुन एस्कोबा साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं, कीमती वक्त देखो आपने हमको दिए, आप लोगों को अवेयरनेस करने के लिए एक माध्यम रखे। देखो कईयों से पार्टी, मैंने एक वीडियो में देखा जी, शरणो सलगर बोले 25 साल एमएलए गए तो मैं बसवा कल्याण में। मैं बोल रहा हूँ 25 साल क्यों गए थे? जब तक जाने, जब तक तुम ही एमएलए, नॉन करप्ट बोर्ड लगाओ, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करो, लोगों का काम करो, मोदी जी का विचारों को इम्प्लीमेंट करो, मैं सपोर्ट कर दूं। भ्रष्टाचार फुल चालू है, 25 साल कहते कहते, ये मेरे को समझ में नहीं आया। 25 साल नहीं, जब तक जान है उनके पास, मैं एमएलए, मेरे को कोई लड़ने की ख्वाहिश नहीं है। मेरा सोच है बसवा कल्याण एक मॉडल बनाना, और नॉन करप्ट बसवा कल्याण को एक, मोदी जी का जो ख्वाब है वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट बसवा कल्याण है, इसके लिए इसको एक टैगलाइन बना के कोई भी मॉडल देखने के लिए बसवा कल्याण तालुका को आएंगे, खुश होके जाना। जैसा अन्ना हजारे का गांव है, अन्ना हजारे साहब आंदोलन करे, उनके गांव में शराब नहीं मिलता। हाँ, अन्ना हजारे का गांव में शराब नहीं मिलता। बसवेश्वर का गांव में तुम देखे होंगे शराब कैसा बिक रहा है, अभी तो सब इलीगल बिक रहा है। इन्हों आने के बाद पीछे के दरवाजे भी खुले हो गए शराब की दुकान के, एक ही दरवाजा रहता, बार एंड रेस्टोरेंट को, वाइन शॉप को सामने ही रहता दरवाजा। इन्हों आने के बाद सब जगह पीछे से भी चालू हो गए दुकान को,
और रात में भी चालू है, दिन में भी चालू है, लॉकडाउन में भी चालू है, अभी भी चालू है। ऐसा होएगा तो 25 साल कैसा कहते जी, लोग कैसा रखते? उन्होंने कहते हैं कि ख्वाहिश होगा, उनको बहुत ही ख्वाहिश होगा एमएलए बनना, और आगे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े यंग है अभी, डायनामिक। मेरा उसका सवाल नहीं है, उस दिशा का काम इन्हों करना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी बसवा कल्याण में आने वाले दिनों में मेरे को लगता है, मैंने जो अभी देखा जो इलेक्शंस आपके जी, सभी जो बाई इलेक्शंस थे सब जगह में हार गए। हारने के बाद महंगाई ज़्यादा हो गई। बसवा कल्याण में इन्हों 25 साल गए तो बोल गए, मेरे को नहीं लगता ये 25 साल नहीं गए थे, भाग्य को उनको जो मिले टाइम, अभी मेरे हिसाब से 16 महीना बाकी है। जी बिल्कुल, काउंट डाउन, रोज एक दिन गिनना चाहिए उन्होंने, और दिन रात डेवलपमेंट करना चाहिए। एक मौका है इनको, इतिहास में उनका नाम रहता है, शरणु सलगार, नम शरणु सलगार, उन्होंने बोलते ना निम्न सेवक का। सेवक होने के बाद तहसील ऑफिस में फोन पे से पैसे जा गए, गूगल पे हो गई, पेटीएम हो गई। अरे छोटा आदमी भी करब, देखो सिंपल है, आपको प्रधानमंत्री जी का ऑफिस में एक काम करने वाला है, समझो 500 रुपये लिया वो ऑफिस में जी, तो किन का नाम आता है? प्रधानमंत्री साहब का ऑफिस में का आदमी करप्ट है। मुख्यमंत्री का ऑफिस में 500 रुपये कोई आदमी लिया, 5000 लिया, तो क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री का ऑफिस करप्ट है जी। तो अब सिंपल ये की करो ना, अब तुम्हारे हाथ में है तहसील ऑफिस, उसको बोर्ड लगाओ, सही उसको सुंदर बनाओ, बाहर से गार्डन बनाओ, लोगों को बोर्ड लगा कि एक मॉडल बनाओ। हमको खुशी है, 25 साल नहीं, जब तक जा नहीं, जब तक उन्हें एमएलए गए ना, मैं मदद करता हूँ जी। तो चलिए इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचे, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल FM गाइड के साथ।